लोगों को नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में बचत उत्सव का शुभारंभ किया है और जब भी हमारे प्रधानमंत्री किसी जश्न की घोषणा करते हैं, किसी समारोह में बड़े बड़े ऐलान करते हैं, तो देश की जनता उनके उस बहकावे में आके असलियत भूल जाती है। ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है, ये भूल जाते हैं लोग। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि याद कीजिए प्रधानमंत्री जी के वाक्य, भाइयों और बहनों 50 दिन हमें दे दीजिए, 50 दिन। अगर नोटबंदी से आपकी तकदीर नहीं बदली तो किसी भी चौराहे पे खड़े करके फांसी दे देना। ये मेरे शब्द नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के शब्द हैं। अब उनको मालूम है कि उनको कौन फांसी देगा या उनके खिलाफ बोलेगा भी कौन। फांसी देना तो बहुत दूर की बात है और हम चाहते भी नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई फांसी वासी दी जाए। उनसे तो वैसे ही लोग भयभीत रहते, कौन उनको फांसी देगा। लेकिन बोला उन्होंने, बोला नोटबंदी है, आपकी तकदीर बदल जाएगी भाइयों बहनों, 50 दिन दे दो। अगर तुम्हारी तकदीर नहीं बदली तो चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे देना। पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया, उस जश्न में शामिल हो गया, नोटबंदी का जश्न। पूरे देश ने नोटबंदी का जश्न मनाया। 100 लोगों की जान लाइन में लग के खत्म हो गई और 99.3% पैसा फिर बैंकों में वापस आ गया। न काला धन खत्म हुआ, न जाली नोट खत्म हुआ, न आतंकवाद खत्म हुआ। और यही दावे किए थे प्रधानमंत्री ने। फिर 2017 में आए, बोले देखिए अभी तो आपको सिर्फ एक आजादी मिली है भाइयों बहनों, अब हम दूसरी आजादी लेके आ रहे हैं। रात में 12 बजे आप लता मंगेशकर का गाना सुनिएगा और जीएसटी, हम देश के अंदर आर्थिक क्रांति लेके आ रहे हैं। देश के अंदर बहुत बड़ा टैक्स सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं। जश्न मनाओ सब लोग। हमारी देश की जनता फिर से जश्न मनाने लगी। और देखिए गजब की जनता है और गजब के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने कहा तो हमारी जनता ने 5% का बढ़ाया हुआ टैक्स 28% मोदी जी ने कर दिया। बोले 5% का टैक्स 28% कर रहे हैं, जश्न मनाओ सब लोग। लग गए जश्न मनाने में। उसमें सब शामिल है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। कौन गोदी है कौन मोदी है उसके चक्कर में मैं नहीं पड़ रहा, लेकिन सब जश्न मनाने में लग गए। जश्न मनाया खूब। 8 साल तक हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते रहे ये टैक्स का सिस्टम गलत है, देश की जनता को आप लोग लूट रहे हैं, टैक्स के नाम पर देश की जनता को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी कमर तोड़ रहे हैं, आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, दूध पे बढ़ा रहे हैं, पानी पे बढ़ा रहे हैं, बिजली पे बढ़ा रहे हैं, शिक्षा पे बढ़ा रहे हैं। हम लोग चिल्लाते रहे, कहते रहे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। जीएसटी के नाम पे तो लूट हो ही रही थी, पेट्रोल डीजल के नाम पे लूट। तो आपको मालूम है कितना पैसा कमाया इन्होंने 8 साल में। इस देश की जनता को जो इस उत्सव में शामिल होने जा रही है, इस बचत उत्सव के पहले जो आपको चपत उत्सव लगा है, उसमें 127 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता से जीएसटी के नाम पे पिछले 8 सालों में वसूला गया। कितना? 127 लाख करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे 127 लाख करोड़ रुपए टैक्स वसूला गया तो वसूला गया, ये तो सब अडानी अंबानी से वसूला होगा मोदी जी ने। नहीं साहब, देश के 50% आम आदमी से 64% टैक्स वसूला गया। देश के 50% आम आदमी से
64% टैक्स वसूला गया, यानी कि गरीब आदमी से 64% और ऊपर के 10% की आबादी से मात्र 3% टैक्स वसूला गया और बीच की आबादी से 33% टैक्स वसूला गया। 50% से जो वसूली हुई वो 64% मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उनसे, और उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्शन उनसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से 33% और 3% जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जिनको आप कह सकते हैं, उनसे वसूला गया। तो इस देश के आम आदमी से टैक्स के नाम पे उनकी जेबों को जो काटा गया, लूट हुई है, वो हुई है 80 लाख करोड़ रुपए। 80 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। 8 साल में 80 लाख करोड़ रुपए लूटने के बाद मोदी जी कह रहे हैं अब हम आपको बचत उत्सव मनाने आए हैं। तो इसलिए मैंने इस पार्टी का नाम बदल के रख दिया है भारतीय जेब कतरा पार्टी। भारतीय जेब कतरा पार्टी, लोगों की जेब काटने वालों की पार्टी। इस देश की जनता से जीएसटी के नाम पे, भारी टैक्स के नाम पे 80 लाख करोड़ रुपए आम आदमी से लूटने का काम भारतीय जेब कतरा पार्टी ने किया है। और 80 लाख करोड़ लूटने के बाद अब क्या कह रहे हैं, ये टैक्स का हमने क्रांतिकारी रिफॉर्म ला दिया है, इसमें आपको फायदा ही फायदा होगा, 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। तो हमने कहा भाई सुना जाए, 2 लाख करोड़ रुपए की फायदा कैसे हो जाएगा? कहने लगे नहीं 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो जाएगा। फिर पता चला कि इस रिफॉर्म से 47,000 करोड़ रुपए का घाटा सरकार को होगा। यह सरकार का दावा है। सरकार कह रही है मुझे 47,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा, लेकिन आपको 2 लाख करोड़ का फायदा हो जाएगा। ये गणित पता नहीं कहां से लेके आए, मुझे नहीं मालूम। तो फिर भी 79.50 लाख करोड़, 79.50 लाख करोड़ रुपए अगर अभी इस बचत जो आपको 47,000 करोड़ रुपए का बचत उत्सव आपको मनवाने जा रहे हैं, अगर इसको भी मान लेते हैं तो करीब करीब 79.50 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता से अवैध तौर पे जीएसटी के नाम पे वसूला गया है। हमारी मांग है वो 80 लाख करोड़ रुपए पहले देश की जनता को वापस करो। और अगर आप कहते हो 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी देश की जनता को, तो महीने में 115 रुपए की बचत एक आदमी की होगी। उसके भी आंकड़े निकाल लीजिए और जरा सावधान रहिएगा। ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है, इसको समझ लीजिएगा। कच्चे माल पे टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया जा रहा है, और जिससे जब वो माल तैयार हो रहा है तो उस पर 0% कर दिया जा रहा है। 5% से घटा के 0% कर दिया जा रहा है अंतिम माल पे, और कच्चे माल पे जिससे वो माल तैयार हो रहा है उस पर बढ़ा के 12 से 18% कर दिया जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब अंतिम महीने में आप पूरा गुणा भाग लगाने लगे तो पता चला बचत उत्सव का चपत उत्सव हो गया। इसलिए जरा सावधान रहिएगा। मोदी जी जब जब कोई उत्सव बनाते हैं, मैं तो बहुत सावधान हो जाता हूं, क्योंकि भारतीय जेब कतरा पार्टी के चीफ हैं वो। तो कब कब क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या आपसे उत्सव मनवा देंगे, बाद में आप पता चला बिहार का परिणाम आया, बिहार का चुनाव का रिजल्ट आप देख के घर पहुंच रहे हैं और तुरंत फिर आ गए प्रधानमंत्री जी 8 बजे शाम को। बोले भाइयों बहनों, राष्ट्र के लिए अब जरूरी हो गया आपका जेब फिर से काटना है। क्या भरोसा है? पता चला बिहार चुनाव का रिजल्ट देख के आप लोग अपने अपने घर में पहुंच रहे, रात में 8 बजे फिर टीवी पे आ गए।
उनको तो प्रकट होना होता है। प्रकट हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो हमने 5% घटाया था अब ये 15% होगा। 15%, 18%, 12%, 20%, 22%, 28% टैक्स होगा। फिर आप शपथ उत्सव में पड़ जाएंगे। इसलिए इससे सावधान रहिए। मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं। भारत के अंदर हमारी सरकार ने जब ये सब ऐलान किया तो उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि भैया बहुत हो गया, अब स्वदेशी अपनाना है। तो मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी जिस कैमरे में बोल रहे थे कि स्वदेशी अपनाना है, वो कैमरा भी विदेशी है। प्रधानमंत्री जी जो चश्मा पहनते हैं वो इटली का चश्मा है, जो घड़ी पहनते हैं वो स्विट्जरलैंड की घड़ी है, जो पेन लगाते हैं वो जर्मनी की पेन है, जो फोन इस्तेमाल करते हैं वो अमेरिका का फोन है, जो कार इस्तेमाल करते हैं वो जर्मनी की कार है, जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, जो जहाज इस्तेमाल करते हैं वो सब विदेशी है। कपड़े जूते सब विदेशी। एक गाना आया था बहुत पहले, याद है ना वो गाना? मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी नहीं अडानिस्तानी, फिर भी दिल है अडानिस्तानी। तो वही हमारे प्रधानमंत्री की हालत है। सर से लेके पांव तक विदेशी माल में डूबे हुए हैं। और अब कह रहे हैं 8 साल के बाद 80 लाख करोड़ रुपए आपसे लूटने के बाद इस देश के आम आदमी का सिर्फ बता रहा हूं 80 लाख करोड़, बाकी जोड़ लोगे तो फिर 123 लाख करोड़ रुपए है। क्योंकि 10% ऊपर की आबादी से मात्र 3% का टैक्स इन्होंने वसूला है, तो 97% जो टैक्स वसूला है वो आम आदमी और उससे थोड़ा ऊपर के जो लोग हैं उनसे वसूला है। तो 123 लाख करोड़ रुपए लूटा है। तो अब ये कह रहे हैं 123 लाख करोड़ रुपए लूटने के बाद कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि देखिए भाई अब बहुत हो गया, अब हम लोगों को स्वदेशी अपनाना है। जब अमेरिका ने आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया तब आपको स्वदेशी की याद आ रही है। स्वदेशी का मतलब भारत में सामान बनाए जाएं, भारत में सामान बनाए जाएं। और इसके लिए एक मशहूर मंत्रालय है, आपको याद है मंत्रालय का नाम या भूल गए? MSME, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। इस मंत्रालय का आंकड़ा कहता है कि 48% MSME इस देश के अंदर बंद हो चुका है। करीब करीब 3 करोड़ MSME बंद हो चुका है। जब मोदी जी आए तो इस देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या थी करीब करीब 6 करोड़, जो घट के बची है 3 करोड़। यह आपका मेक इन इंडिया है, यह स्वदेशी है। आपने इस देश के सूक्ष्म उद्योग को बर्बाद कर दिया, लघु उद्योग को बर्बाद कर दिया, मध्यम उद्योग को बर्बाद कर दिया, कुटीर उद्योग को बर्बाद कर दिया, सबको तबाह कर दिया। अब आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं। आप गुनहगार हैं उन 3 करोड़ उद्योगों को बंद करने के, अपराधी हैं आप उन 3 करोड़ उद्योगों को बंद करने के। आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं। आपकी असलियत में लेके आया हूं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और मैं इस देश के नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि कुछ आंकड़े खंगालिए, कुछ मेहनत कीजिए, थोड़ा समय लगाइए और तब इनके जश्न और उत्सव का पर्दाफाश कीजिए। आप भारत में, यह मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप लोग इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं उसके नाम दूंगा कंपनियों के। भारत में स्वदेशी को बढ़ावा कैसे दिया जाए,
इस बात के लिए जिन कंपनियों को सलाहकार बनाया गया है वो भी विदेशी कंपनियां हैं। भारत में स्वदेशी को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इसके लिए जिन कंपनियों को उनकी राय लेने के लिए हायर किया गया वो भी विदेशी कंपनियां हैं। अब आइए, इनके वाणिज्य मंत्रालय का यह आंकड़ा है, मेरे घर पे नहीं बना। ये भारत के वाणिज्य मंत्रालय का आंकड़ा है और यह आंकड़ा क्या कहता है? इस आंकड़े में कोई देश बचा नहीं है जहां से आप आयात करते हैं। कोई भी देश, XYZ, कोई भी नाम आप लीजिए, कोई दुनिया का देश नहीं है जिससे हम सामान नहीं खरीदते। और कितना सामान खरीदते हैं हम? इनके स्वदेशी की हकीकत पूरे देश को पता चलना चाहिए। हम चीन से सामान खरीदते हैं। हमारा चीन से आयात गलवान घाटी की घटना के बाद, यानी जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, तो अंधभक्त कह रहे थे चीनी सामानों का बहिष्कार करना है और मोदी जी कह रहे थे चीनी सामानों का आविष्कार करना है। तो 39 लाख करोड़ रुपए गलवान घाटी की घटना के बाद हमने चीन से आयात किया है। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, कितना आयात किया है। 39 लाख करोड़ रुपए का चीन से हमने सामान हिंदुस्तान मंगाया है, खरीदा है। हम उनको रुपया दे रहे हैं 39 लाख करोड़ रुपए, और वो पाकिस्तान को ड्रोन दे रहे हैं, मिसाइल दे रहे हैं कि भारत को मारो, भारत के ऊपर अटैक करो। तो चीन से हमारा जो आयात बढ़ा है वो 13.92% है। अमेरिका से जो आयात बढ़ा है वो 10.40% है। जापान से जो आयात बढ़ा है वो 9.17% है। ये दो वर्षों का आंकड़ा आपको सिर्फ बता रहा हूं। ब्रिटेन, यूके से जो हमारा आयात बढ़ा है वो 4.23% है। और इसमें तमाम सारे देश शामिल हैं जहां जहां से हम सामान मंगाते हैं। तंजानिया से हम सामान मंगाते हैं, बहुत सारे देश हैं इसमें। आ जाइए आप। तुर्कमेनिस्तान एक देश है, उससे हमारा 121% आयात बढ़ा है। मॉरिशस, आप जानते हैं मोदी जी के दोस्त का प्यारा देश मॉरिशस, वहां से हमारा 195% आयात बढ़ा है। साइप्रस, ये एक और मोदी जी का प्यारे दोस्त का प्यारा देश, यहां से भी हमारा 20% आयात बढ़ा है। ये करीब करीब मेरे पास 190 देशों की सूची है। मैं पत्रकार बंधुओं से चाहता हूं ये स्वदेशी की हकीकत चेक कीजिए आप। लगभग 190 देशों से हिंदुस्तान सामान मंगाता है। लगभग 190 देशों से हिंदुस्तान सामान मंगाता है। और 2023-24 में हमारा विदेशों से सामान मंगाने का, यानी कि आयात की जो मात्रा थी, अगर आप उसको रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो 56 लाख करोड़ रुपए का सामान हमने विदेशों से मंगाया। लगभग 190 देशों से 56 लाख करोड़ रुपए। और 24-25 के अंदर यह आंकड़ा घटा नहीं। स्वदेशी की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, यह आंकड़ा बढ़ के हो गया 60 लाख करोड़ रुपए। यानी एक साल में हम 60 लाख करोड़ रुपए का सामान विदेशों से मंगाते हैं। यह इनकी स्वदेशी की हकीकत है और दुनिया का कोई देश नहीं बचा। मैं आपको एक और देश, यूएई से भी हमारा जो आयात है, नेपाल से भी हमारा आयात होता है। 59% आयात हमारा बढ़ा है नेपाल से।
जाम्बिया से भी हम आयात करते हैं, बहुत सारे देशों से। 56% हमारा आयात यूएई से बढ़ा है। तो ये हकीकत है। अब आप कह रहे हैं कि साहब ये हकीकत है आपकी। फिर हमारा जो एफडीआई है वो हमारा 43% घटा है। तो अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे 43%, तो ये करीब करीब 3,32,000 करोड़ एफडीआई हमारा घटा है। ये हकीकत है। और आपको इस बचत उत्सव के नाम पर फिर से एक बार मूर्ख बनाने का काम भारतीय जेब कतरा पार्टी के प्रमुख ने किया है। अपनी अपनी जेबें संभाल के रखिए, सावधान रहिए। पेट्रोल और डीजल का दाम, कच्चे तेल का दाम घटने के बाद घटना चाहिए था। आप बताइए, जब कच्चे तेल का दाम घटा तो आपकी जेब को कितना फायदा हुआ, आपको कितना लाभ उससे हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ता गया। तो आपको लाभ नहीं है, मोदी जी के चंद मित्रों, चंद पूंजीपतियों को लाभ है, आपको उसका लाभ नहीं है। तो इसलिए मैं फिर से ये कह रहा हूं, ये जीएसटी के नाम पे उत्सव मनाने के बजाय इस सरकार की हकीकत क्या है और पिछले 8 सालों में आपके साथ क्या किया है उसके बारे में ध्यान दीजिए। और ये जो 123 लाख करोड़ रुपए इस देश के आम आदमी से लूट हुई है, जिसमें से गरीब तबके के लोगों से करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए टैक्स के नाम पे लूट हुई है, वो पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। आप तो कह रहे हैं कि है, आप आंकड़े रख रहे हैं, पर जो ये स्वदेशी वाला कहा गया है, इससे समस्या क्या है? क्योंकि अगर शुरुआत की जाए, अभी बेशक अमेरिका का टैरिफ लगा है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि इस तरीके से किया गया है, लेकिन स्वदेशी से समस्या क्या है? तो स्वदेशी प्रधानमंत्री जी खुद से शुरू करें ना। स्वदेशी की शुरुआत वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने से शुरू करें, अपनी पार्टी के लोगों से शुरू। पहले तो आपने पूरे देश में विदेशी सामानों का भंडार इकट्ठा कर दिया। मैंने आंकड़े तो दिए आपके सामने, मेरा आंकड़ा थोड़ी है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का आंकड़ा है, चेक कर लीजिए आप दुनिया के 190 देशों से सामान मंगाते हैं, 190 से भी ज्यादा देश। तो आप स्वदेशी, आप फोन विदेशी इस्तेमाल करते हैं, पेन विदेशी इस्तेमाल करते हैं, चश्मा विदेशी इस्तेमाल करते हैं, जूता विदेशी इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा विदेशी इस्तेमाल करते हैं, कार विदेशी इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर, जहाज सब विदेशी इस्तेमाल करते हैं। और अब आप स्वदेशी पे ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए अच्छा, स्वदेशी पे आपने कहा ना, तो आपने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? आपके ही राज्य में, आज आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आपके ही राज्य में 3 करोड़ छोटे उद्योग इस देश के अंदर बंद हो गए, उनको आपने तबाह कर दिया। अब आपको स्वदेशी की याद आ रही है। तो ये सिर्फ एक खोखले नारे के अलावा कुछ नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूं। तो कुछ दिनों तक आपको स्वदेशी के नाम पे उलझा के रखेंगे, फिर जैसे ही बिहार के चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा कह देंगे कि अब बचत उत्सव के बाद अब शपथ उत्सव मनाना है, अब टैक्स बढ़ जाएगा। आप क्या कर लेंगे? कभी 5 बजे आएंगे, कभी 8 बजे आएंगे, कभी 9 बजे आएंगे, आके टीवी पे कुछ ना कुछ बोल के चले जाएंगे। तो इनके शब्दों में और हकीकत में
क्या तालमेल है, इसकी पड़ताल इस देश के लोगों को करना होगा। वरना ये भेड़ चाल जैसी बात हो जाएगी। हर चीज में आपसे जश्न मनवाते हैं और आपको बर्बाद कर देते हैं। नोटबंदी पे आपको बर्बाद कर दिया, आपसे जश्न मनवाया। जीएसटी पे आपको बर्बाद कर दिया, आपसे जश्न मनवाया। अभी ये बचत उत्सव लेके आए हैं, इस पे अभी आपको तबाह कर देंगे। बाद में आपको पता चलेगा कि हमारा तो चपत उत्सव हो गया। मैं बार बार इसको इसीलिए दोहरा रहा हूं कि भारतीय जेब कतरा पार्टी का ये चपत उत्सव है, इससे सावधान हो जाइए। और इनसे मांगना है तो 8 साल में जो आपसे लूट हुई है 123 लाख करोड़ रुपए की, वो कहिए कि वापस करें, वो पैसा वापस करें इस देश के लोगों को। और सर दो चीजें, एक तो आप 123 लाख करोड़ का जो दावा कर रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में तो टैक्स वसूला ही जा रहा था, तो कितना डिफरेंस है आपके पास जब नॉन जीएसटी रेजिम था उसमें कितना फर्क पड़ा? नंबर 1। नंबर 2, एफडीआई 43% जो डाउन गया वो किस टाइम का क्लेम है आपका, कब से कब? प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। और दूसरी बात यह है जो आपने कहा, टैक्स पहले भी लगता रहा है, टैक्स का कलेक्शन हो सकता है उस वक्त भी बढ़ा हो, लेकिन हम तो महंगाई की बात कर रहे हैं ना। जो महंगाई आप बढ़ाते हैं उसका असर किसके ऊपर पड़ता है? क्या उसका असर आपके चंद पूंजीपति मित्रों के ऊपर पड़ रहा है? नहीं, उसका असर जो पड़ रहा है इस देश के गरीब आदमी के ऊपर पड़ रहा है। उसका जेब खाली हो रहा है, उसकी जेब काटने का काम आप कर रहे हैं। हमारा सवाल यह है। थैंक यू। सर एक सवाल और था, ये दिल्ली में लाउड स्पीकर्स बजाने का जो समय है वो 12 बजे कर दिया गया, जबकि कोर्ट की गाइडलाइन 10 बजे तक की है। तब ये रेखा गुप्ता जी से पूछे। हाँ नहीं, ये कोर्ट के अलावा कर दिया उन्होंने अपने मन से। हर साल तो ये अब इसको तो मुख्यमंत्री जी जवाब दे पाएंगे। रेखा गुप्ता जी बता तो रही है कि वोट चोरी जब हम लोग कर रहे हैं तब तकलीफ हो रही है आपको, पहले भी होती थी वोट चोरी। ठीक, धन्यवाद।